गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए वीकली वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। डॉक्यूमेंट के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर, तो इस डॉक्यूमेंट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी की। वीकली वोकैबुलरी का पहला वर्ड है एमिनेंट। एमिनेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई अप्रिय घटना जो शीघ्र ही घटित होने वाली हो, या ऐसा संकेत होना कि कोई अप्रिय घटना घटने वाली है, उसको बोला जाता है एमिनेंट। इफ यू से दैट समथिंग इज एमिनेंट, especially something unpleasant, you mean it is almost certain to happen very soon. That is called eminent. अगला शब्द है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दोनों पक्षों के बीच किसी भी नतीजे पर, किसी भी डिसीजन पर ना पहुंचने की स्थिति। उस स्थिति को हम बोल सकते हैं गतिरोध, और उसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टैंड ऑफ। अ स्टैंड ऑफ इज अ सिचुएशन in which neither of two opposing groups or forces will make a move until the other one does something, so nothing can happen until one of them gives way. That is called standoff. Next word है unprecedented. अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी भी घटित ना हुई हो, उसको हम बोलते हैं हिंदी में अभूतपूर्व या अद्वितीय, और इंग्लिश में बोला जाएगा उसको अनप्रेसिडेंटेड। नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर, दैट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड। नेक्स्ट वर्ड है स्टार्क। स्टार्क यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई कदम उठाना जो बेहद कठोर हो, सख्त हो, या फिर अनिवार्य हो, नेसेसरी हो, उसको बोला जाता है स्टार्क। नेक्स्ट वर्ड है एलेबोरेट। एलेबोरेट यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी जटिल बात का या स्थिति का विस्तार से वर्णन करना, उसको समझना, समझाना, उसको उसके अलग अलग पहलुओं को डिस्क्राइब करना, उसको बोला जाता है एलेबोरेट। You use elaborate to describe something that is very complex because it has a lot of different parts. That is called elaborate. Next word है spurred. Spurred यहाँ पे verb की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को किसी काम करने के लिए प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, उसको बोला जाएगा spurred. If one thing spurs you to do another, it encourages you to do it. That is called spurred. नेक्स्ट वर्ड है एब्जर। एब्जर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है शपथ पूर्वक तरीके से, बड़ा फर्मली तरीके से कोई चीज छोड़ देना, उसका त्याग कर देना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में एब्जर। इफ यू एब्जर समथिंग सच एज अ बिलीफ और वे ऑफ लाइफ, यू स्टेट पब्लिकली दैट यू विल गिव इट अप और दैट यू रिजेक्ट इट, दैट इज कॉल्ड एब्जर। नेक्स्ट वर्ड है बिट्रेइंग। बिट्रेइंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के साथ विश्वासघात करना, उसको धोखा देना, या उसकी गुप्त बातों को उजागर कर देना, उसके सीक्रेट्स को उजागर कर देना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में बिट्रेइंग। टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग और समवन टू एन एनिमी, टू मेक अ सीक्रेट नोन, दैट इज कॉल्ड बिट्रेइंग। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजिनस। इंडिजिनस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई चीज जो हमारे अपने देश से संबंधित हो, अपनी लोकेलिटी से संबंधित हो, स्थानीय हो और देशीय हो, उसको बोला जाता है इंग्लिश में इंडिजिनस। इंडिजिनस पीपल और थिंग्स बिलोंग टू द कंट्री इन विच दे आर फाउंड रेदर देन कमिंग देयर और बीइंग ब्रॉट देयर फ्रॉम अनदर कंट्री, दैट इज कॉल्ड इंडिजिनस। नेक्स्ट वर्ड है न्यूआंस्ड। न्यूआंस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज में बहुत छोटा अंतर होना, बहुत सूक्ष्म भेद होना, उसको बोला जाता है न्यूआंस्ड। अ न्यूआंस इज अ स्मॉल डिफरेंस इन साउंड, फीलिंग, अपीयरेंस और मीनिंग, दैट इज कॉल्ड न्यूआंस्ड। नेक्स्ट वर्ड है रैंप अप। रैंप अप यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि हो जाना, उसका बड़ी तेजी के साथ फैलना, बढ़ोतरी होना उसकी, उसको बोला जाता है रैंप अप। टू इंक्रीज और कॉज टू इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड रैंप अप। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेनमेंट। कॉन्टेनमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज को
बढ़ने से रोकना, उस पर नियंत्रण रखना, फैलने से रोकना उसको बोला जाता है कंटेनमेंट। द एक्ट ऑफ कंटेनिंग, कीपिंग समथिंग फ्रॉम स्प्रेडिंग, दैट इज कॉल्ड कंटेनमेंट। नेक्स्ट वर्ड है डेंस। डेंस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है घनी आबादी, लोगों की झुंड होना या चीज़ों का बड़ा इकट्ठा होना, बहुत ज़्यादा घना होना, सघन होना, उसको बोला जाता है डेंस। समथिंग दैट इज डेंस contains a lot of things or people in a small area, that is called dense. नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रेशनरी। डिस्क्रेशनरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है स्व विवेक से, अपनी बुद्धि से सोच समझकर कोई डिसीजन लेना, उसको बोला जाता है डिस्क्रेशनरी। हैविंग और यूजिंग द एबिलिटी टू एक्ट और डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर ओन डिस्क्रेशन और जजमेंट, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रेशनरी। नेक्स्ट वर्ड है सोवर्निटी। सोवर्निटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी देश की अपने आप शासन चलाने की जो शक्ति होती है, रूल करने की जो शक्ति होती है, शासन चलाने की, गवर्नेंस करने की अपने आप, उसको बोला जाता है हिंदी में संप्रभुता, और इंग्लिश में उसको बोला जाएगा सोवर्निटी। द पावर दैट अ कंट्री हैज टू कंट्रोल इट्स ओन गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड सोवर्निटी। अगला शब्द है बिट्रेल। बिट्रेल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना, उसके साथ विश्वासघात करना, तो उसको बोला जाता है इंग्लिश में बिट्रेल। अ बिट्रेल इज एन एक्शन विच बिट्रेज समवन और समथिंग और द फैक्ट ऑफ बीइंग बिट्रेड, दैट इज कॉल्ड बिट्रेल। नेक्स्ट वर्ड है अबाइड बाय। अबाइड बाय यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई नियम या कानून जिसकी पालना की जाए, जिसका अनुसरण किया जाए, उसको बोला जाता है अबाइड बाय। इफ यू अबाइड बाय अ लॉ, एग्रीमेंट और डिसीजन, यू डू व्हाट इट सेज यू शुड डू, दैट इज कॉल्ड अबाइड बाय। नेक्स्ट वर्ड है फर्वर। फर्वर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है गहरी एवं प्रबल भावनाएं होना या जोश एवं उत्साह से भरे रहना, उसको बोला जाता है फर्वर। वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट समथिंग और enthusiasm, that is called fervor. नेक्स्ट वर्ड है डायर। डायर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो बेहद भयानक हो, डरावनी हो या फिर बेहद भीषण हो, उसको बोला जाता है डायर। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टर्बिंग। डिस्टर्बिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम में विघ्न डालना, अड़ंगा पैदा करना, रुकावट पैदा करना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में डिस्टर्बिंग। To stop something happening as or when it should, that is called disrupting. नेक्स्ट वर्ड है हडलिंग। हडलिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बड़ा इकट्ठे बैठना, एक दूसरे के साथ सट कर बैठना, उसको बोला जाता है हडलिंग। इफ पीपल हडल इन अ ग्रुप, दे गैदर टुगेदर टू डिस्कस समथिंग क्वाइटली और सीक्रेटली, दैट इज कॉल्ड हडलिंग। नेक्स्ट वर्ड है फसाद। फसाद यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज का दिखावा करना, ढोंग करना, छलावा करना, उसको बोला जाता है फसाद। A facade is an outward appearance is deliberately false and gives you a wrong impression about someone or something, that is called facade. नेक्स्ट वर्ड है aggrandizement. aggrandizement यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, या हम बोल सकते हैं जरूरत से ज्यादा किसी चीज के बारे में बोलना, या जरूरत से ज्यादा किसी चीज का होना, उसको बोला जाता है एग्रेंडाइजमेंट। नेक्स्ट वर्ड है एग्रेशन। एग्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई प्रॉपर कॉज ना हो, कोई उचित कारण ना होने के कारण किसी के साथ लड़ाई शुरू कर देना या युद्ध शुरू कर देना, उसको बोला जाता है एग्रेशन। या हम बोल सकते हैं दूसरों के प्रति आक्रामक भावना या फिर इस तरह के विचार रखना, तो उसको बोला जाता है एग्रेशन। द एक्ट ऑफ स्टार्टिंग अ फाइट और वॉर विदाउट रीजनेबल कॉज, दैट इज कॉल्ड अग्रेशन। नेक्स्ट वर्ड है पेंडेमिक। पेंडेमिक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है देशव्यापी या सर्वव्यापी, सभी जगह विश्व में फैली हुई कोई बीमारी, महामारी, उसको बोला जाता है इंग्लिश में पेंडेमिक। अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ होल कंट्री और द होल वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक। नेक्स्ट वर्ड है एम्पेरेटिव। एम्पेरेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई स्थिति जो बेहद आवश्यक हो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, उसको बोला जाता है एम्पेरेटिव।
very important or urgent, that is called imperative. नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रोनॉमिकल. एस्ट्रोनॉमिकल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है जो सिंपल लैंग्वेज में आकाश संबंधी या खगोलीय संबंधी कोई घटना होना, उसको बोला जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल. पर जो एडिटोरियल में शब्द का यूज हुआ था वो हुआ था ऐसी कोई बात जो अत्यधिक हो, बहुत ज़्यादा हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो, तो उसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल. एक्सट्रीमली हाई और कनेक्टेड विद एस्ट्रोनॉमी, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल. नेक्स्ट वर्ड है वीक. वीक यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाना, उसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाना, उसको बोला जाता है वीक. टू कॉज ग्रेट डैमेज और हार्म टू समवन और समथिंग, दैट इज कॉल्ड वीक. नेक्स्ट वर्ड है वेयरविटल. वेयरविटल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी काम को करने के लिए जो उपाय हम करते हैं, विशेषकर उसमें धन शामिल हो, उसको बोला जाएगा वेयरविटल. इफ यू हैव द वेयरविटल फॉर समथिंग, you have the means, especially the money that you need for it, that is called wherewithal. नेक्स्ट वर्ड है मैमथ. मैमथ यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज जो बहुत विशाल हो, बहुत बड़ी हो, ह्यूज हो अमाउंट में, उसको बोला जाता है मैमथ. You can use mammoth to emphasize that a task or change is very large and needs a lot of effort to achieve, that is called mammoth. नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैरिटीज. डिस्पैरिटीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है दो या दो से अधिक चीजों के बीच में विषमता दिखाना, अंतर होना उनमें आपस में, उसको बोला जाएगा डिस्पैरिटीज. इफ देयर इज अ डिस्पैरिटी बिटवीन टू और मोर थिंग्स, देयर इज अ नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन देम, दैट इज कॉल्ड डिस्पैरिटीज. नेक्स्ट वर्ड है ग्लेयरिंग. ग्लेयरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो एकदम बिल्कुल साफ हो, एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो, उसको बोला जाता है ग्लेयरिंग. ग्लेयरिंग का एक और मतलब भी होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा चमकीली हो, भड़कीली हो, तो उसको भी बोला जाएगा ग्लेयरिंग. इफ यू डिस्क्राइब समथिंग बैड एज ग्लेयरिंग, यू आर एम्फेसाइजिंग दैट इट इज वेरी ऑब्वियस एंड इजीली सीन और नोटिस्ड, दैट इज कॉल्ड ग्लेयरिंग. नेक्स्ट वर्ड है कैज़म. कैज़म यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है वस्तुओं में गहरा अंतर होना, गहरा मतभेद होना आपस में, उसको बोला जाता है कैज़म. इफ यू से दैट देयर इज अ कैज़म बिटवीन टू थिंग्स और बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, यू मीन दैट देयर इज अ वेरी लार्ज डिफरेंस बिटवीन देम, दैट इज कॉल्ड कैज़म. नेक्स्ट वर्ड है मिल्यू. मिल्यू यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है जिस परिवेश में, जिस सामाजिक परिवेश में, हालात में या पर्यावरण में हम रहते हैं, अथवा हम बोल सकते हैं स्थिति, तो उसको बोला जाएगा मिल्यू. द सोशल इन्वायरमेंट दैट यू लिव और वर्क इन, दैट इज कॉल्ड मिल्यू. नेक्स्ट वर्ड है एलेक्रिटी. एलेक्रिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी काम के प्रति जोश दिखाना, उत्साह दिखाना या अपना फुर्तीलापन दिखाना, उसको बोला जाएगा एलेक्रिटी. इफ यू डू समथिंग विद एलेक्रिटी, you do it quickly and eagerly, that is called alacrity. नेक्स्ट वर्ड है refurbished. refurbished यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है कोई प्लान है, कोई विचार है, या फिर अपनी एफिशिएंसी में सुधार करना या उसको नए जैसा कर देना, नवीनीकरण करना उसका, उसको बोला जाता है refurbished. refurbished को हम बोल सकते हैं किसी भी चीज़ की सजावट करना, उसको भी बोला जाएगा refurbished. To change or improve a plan, skill, etc. or the clean and decorate a room, building, etc. to make it more beautiful or useful, that is called refurbished. नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेडाइट. एक्सपेडाइट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी भी काम को बड़ी जल्दी करना, बड़ी शीघ्रता से करना, निपटा देना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में एक्सपेडाइट. टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली, दैट इज कॉल्ड एक्सपेडाइट. नेक्स्ट वर्ड है कंटेंशियस. कंटेंशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो विवादों से भरी हो, विवादग्रस्त हो या फिर विवादपूर्ण हो, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में कंटेंशियस. अ कंटेंशियस इशू कॉजेज अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट और आर्गुमेंट्स, दैट इज कॉल्ड कंटेंशियस. नेक्स्ट वर्ड है क्लेमर. क्लेमर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी बात के लिए बड़ी जोरदार तरीके से मांग करना या चिल्ला के कोई डिमांड करना किसी चीज के लिए, उसको बोला जाता है क्लेमर. If people are clamoring for something, they are demanding it in a noisy or angry way,
दैट इज कॉल्ड ग्लिमर। नेक्स्ट वर्ड है एफिकेसी। एफिकेसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी वस्तु या फिर किसी बात की प्रभावकारिता होना, उसकी इफेक्टिवनेस होना, प्रभाव होना उसका, उसको बोला जाता है एफिकेसी। इफ यू टॉक अबाउट the efficacy of something, you are talking about its effectiveness and its ability to do what it is supposed to, and that is called efficacy. Next word है inexorably. inexorably यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कठोरता के साथ, अटलता के साथ किसी बात का समर्थन करना या उसका अनुसरण करना, उसको ओबे करना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में inexorably, in an inexorable manner, that is called inexorably. अगला शब्द है रोटन। रोटन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का खराब तरीके से होना, बड़े अप्रिय तरीके से होना, उसको बोला जाता है रोटन। या फिर एक और संदर्भ में हम बोल सकते हैं गली सड़ी हुई कोई खाने की वस्तु, तो उस सेंस में भी इसका यूज होता है रोटन का। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज रोटन, you think it is very unpleasant or of very poor quality, that is called rotten. नेक्स्ट वर्ड है prejudices. prejudices यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के प्रति अविश्वास की भावना होना या उसके प्रति पक्षपात पूर्ण तरीके से व्यवहार करना, या फिर हम उसे पसंद ना करते हो, ऐसा कोई ग्रुप या ऐसा कोई लोग, उसको बोला जाता है prejudices. If you prejudice someone or something, you influence them so that they are unfair in some way, that is called prejudices. नेक्स्ट वर्ड है मिसोजिनी. मिसोजिनी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है स्त्रियों के प्रति या नारी के प्रति द्वेष की भावना होना, उनको पसंद ना करना, फीमेल्स को, उसको बोला जाता है मिसोजिनी. मिसोजिनी इज अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ऑफ विमेन, दैट इज कॉल्ड मिसोजिनी. नेक्स्ट वर्ड है अबेटमेंट. अबेटमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए उकसाना, भड़काना उसको कि वो कुछ करे, उसको बोला जाता है अबेटमेंट. द वर्बल एक्ट ऑफ यूजिंग ऑन, दैट इज कॉल्ड अबेटमेंट. नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रेंज्ड. एस्ट्रेंज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी समय किसी के साथ हमारे अच्छे संबंध हो, बड़े फ्रेंडली हमारी रिलेशनशिप हो, परंतु अब उस तरह की रिलेशनशिप ना हो, तो उसको बोला जाता है एस्ट्रेंज्ड. नो लॉन्गर फ्रेंडली और इन कॉन्टेक्ट विद समवन हु वॉज क्लोज टू यू, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रेंज्ड. नेक्स्ट वर्ड है असैसिनेशन. असैसिनेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई फेमस पर्सनैलिटी है, पब्लिक फिगर है कोई, उसकी हत्या कर देना, उसकी हत्या हो जाना गुप्त तरीके से, घात लगाकर हत्या करना उसकी, उसको बोला जाता है असैसिनेशन. मर्डर ऑफ अ पब्लिक फिगर बाय सरप्राइज अटैक, दैट इज कॉल्ड असैसिनेशन. नेक्स्ट वर्ड है रिटालिएटेड. रिटालिएटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी से बदला लेना, प्रतिशोध लेना किसी से, उसको बोला जाता है रिटालिएटेड. इफ यू रिटालिएट व्हेन समवन हार्म्स यू, हार्म्स और अनॉयज यू, you do something which harms or annoys them in return, that is called retaliated. नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्रोंटेशन. कॉन्फ्रोंटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के साथ मुकाबला करना, उसका आमना सामना करना, या फिर दो दो हाथ करना किसी से, उसको बोला जाता है इंग्लिश में कॉन्फ्रोंटेशन. अ कॉन्फ्रोंटेशन इज अ डिस्प्यूट, फाइट और बैटल बिटवीन टू ग्रुप्स और पीपल ऑफ पीपल, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्रोंटेशन. नेक्स्ट वर्ड है रिजेंटमेंट. रिजेंटमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के प्रति नाराजगी होना, ना खुशी होना, या फिर द्वेष की भावना रखना किसी के प्रति, उसको बोला जाता है इंग्लिश में रिजेंटमेंट. रिजेंटमेंट इज बिटरनेस एंड एंगर दैट समवन फील्स अबाउट समथिंग, दैट इज कॉल्ड रिजेंटमेंट. नेक्स्ट वर्ड है ग्लिमर. ग्लिमर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात का हल्का सा संकेत होना कि कोई बात या कोई घटना होने वाली है, उसको बोला जाता है ग्लिमर. अ वीक लाइट दैट इज नॉट स्टेडी. और इसका एक और मतलब होता है कोई लाइट जो टिमटिमा रही हो, उस सेंस में भी इसका यूज होता है ग्लिमर का. जो एडिटोरियल में यूज हुआ था वो हुआ था किसी बात के संकेत होने की सेंस में. और अ स्मॉल साइन ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड ग्लिमर. नेक्स्ट वर्ड है डिस्कॉर्डेंट. डिस्कॉर्डेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेमेल हो, विपरीत हो या असंगत हो, या फिर हम बोल सकते हैं अनप्लीजेंट हो, अप्रिय हो, तो उसको बोला जाता है डिस्कॉर्डेंट. Something that is discordant is strange or unpleasant because it does not fit in with other things, that is called discordant. नेक्स्ट वर्ड, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट वर्ड है रिटरेटिंग. रिटरेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है.
इसका मतलब होता है किसी बात को बार बार दोहराना, उसको जोर दे के बार बार कहते रहना, उसको बोला जाता है reiterating. To repeat an opinion, statement, etc. that has already been said to make the meaning clear or to emphasize, that is called reiterating. नेक्स्ट वर्ड है consensus. Consensus यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात के लिए, किसी स्थिति पर लोगों की आम सहमति होना, उनकी सर्वसम्मति होना, उसको बोला जाता है कंसेंसस। एग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज कॉल्ड कंसेंसस। नेक्स्ट वर्ड है वेनियर. वेनियर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दिखावटी होना, छलावा करना, ढोंग करना, उसको बोला जाता है। ऐसी कोई बात जो दिखावटी हो, ऊपरी तौर पर हो, उसको बोला जाता है वेनियर। इफ यू रेफर टू द प्रेजेंट वे that someone or something appears as a veneer, you are critical of them because you believe that their true hidden nature is not good. That is called veneer. नेक्स्ट वर्ड है एस्पियोनाज. एस्पियोनाज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी की जासूसी करना या किसी की गुप्तचरी करना, उसको बोला जाता है एस्पियोनाज। द एक्ट ऑफ फाइंडिंग आउट सीक्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एस्पियोनाज। नेक्स्ट वर्ड है सैबोटर. सैबोटर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है विध्वंसक कोई चीज करना, तोड़फोड़ करने वाला, या फिर हम बोल सकते हैं देशद्रोही, और उसको इंग्लिश में बोला जाता है सैबोटर। अ सैबोटर इज अ पर्सन हु डेलिबरेटली डैमेजेस or destroys things such as machinery, railway lines and bridges in order to weaken an enemy or to make a protest. That is called saboteur. और वीकली वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है इनकम्बेंट. इनकम्बेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है वर्तमान समय में, प्रेजेंट समय में किसी पद पर विद्यमान व्यक्ति, विद्यमान होना किसी पोजीशन पर, उसको हिंदी में हम बोल सकते हैं पदाधिकारी, और उसको इंग्लिश में बोला जाएगा इनकम्बेंट। जैसे हमारे इस समय प्रेजेंट टाइम में इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनको बोला जाएगा इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर। अ पर्सन हु इज करंटली इन एन ऑफिशियल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड इनकम्बेंट। तो ये वीकली वोकैबुलरी का ये अंतिम शब्द था। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, वीडियो से कुछ आपने सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।